नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़ के श्री आस्था में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल पर मौजूद है जिसका इतिहास अपने में ही बहुत बड़ा रहा है। आज हम ताल कटोरा के बालाजी मंदिर में मौजूद हैं, तो चलिए बालाजी के दर्शन कराते हैं और साथ ही इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं, क्योंकि नवाबों के शहर में यह जो मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, ये अपने में ही बहुत ही ऐतिहासिक और पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि बालाजी का ये जो मंदिर है वो मेहंदीपुर बालाजी के तर्ज पर बनाया गया था, इसकी नींव रखी गई थी और बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर है ये। तो बिल्कुल आज मंगलवार का दिन है, सुबह का समय है और आप देख सकते हैं कि बहुत दूर से भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं, बालाजी के दर्शन करने आते हैं और साथ ही साथ उनकी जो इच्छाएँ होती है वो हनुमान जी के आगे रखते हैं और हनुमान जी उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो मंदिर है अपने में ही दिव्य है, अपने में ही भव्य है। और मैं कैमरामैन से कहूँगी कि आप लाइन से स्टार्टिंग से ही दिखाना शुरू करें। सामने एंट्रेंस गेट है, आप देख सकते हैं पीछे एंट्रेंस गेट है, भक्तों की कतार लगी हुई है और साथ ही साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप मंदिर को देख पा रहे हैं। और सामने आप देख सकते हैं कि बालाजी महाराज का यह जो दरबार है कितना भव्य है और साथ ही आप ये भी देख सकते हैं सामने बालाजी महाराज विराजमान है। तो चलिए बालाजी महाराज के आपको हम दर्शन कराते हैं और साथ ही साथ बालाजी के मंदिर के इतिहास के बारे में भी जानते हैं। बिल्कुल आपने देखा कि श्री बालाजी महाराज के आपने दर्शन करे और सामने ये एंट्रेंस गेट है, भक्त यहाँ से अंदर जा रहे हैं और लंबी कतारें लगी हुई हैं क्योंकि मंगलवार का दिन है आज और मंगलवार शनिवार के दिन यहाँ विशेष तौर पर बहुत भीड़ रहती है, भक्तों का तांता लगता है। चलिए भक्तों से जानते हैं कहाँ से आए हैं और मंदिर की प्रति क्या आस्था है, कितने सालों से जुड़ा हो रहा है मंदिर से। क्या नाम है अंकल आपका? फूलचंद, औरंगाबाद। ये बताइए मंदिर बालाजी के मंदिर कब से आ रहे हैं? ये हो गया 3-4 महीने। अच्छा ये बताइए क्या खास बात लगती है इस मंदिर? कुछ मन्नतें पूरी होती है। पूरी हो जाती है? जी आपकी पूरी हुई है? जी, कुछ न कुछ हुआ है। जी हाँ, यहाँ पे जब भी मांगते हैं कुछ भी तो पूरा होता है। आप कब से आ रही हैं? हम तो आ रहे हैं 2008 से। कहाँ से आती हैं? जब हम 2008 में आ रहे थे तब मैके से आ रहे थे, उसके बाद तो हम यहीं RDSO के वहाँ नाका जानती हैं चारबाग के पास, वहाँ से आते हैं। अब आते हैं RDSO के पास से। अच्छा और क्या खास बात लगती है? कहते हैं यहाँ पर जिनके ऊपर ऊपरी साया होता है वो भी यहाँ पर चला जाता है आने से हाँ पहले। वो भी होता है, उसके बारे में तो जानकारी नहीं। जैसे शादी नहीं हो रही है या कुछ है, उसके लिए यहाँ पे लोग मेहंदी की थाप लगाते हैं। मेहंदी की छाप। अगर थाप शादी मतलब हाथ आपकी नहीं, लोगों की किसी लड़की की शादी नहीं हो रही तो मेहंदी की थापें यहाँ लगाई जाती हैं। थाप लगाई जाती है। और एक मतलब एक माना जाता है कि 11 दिन आना है लगातार। उसके साथ में होता है कि अखंड ज्योत जलाई जाती है 1.25 महीने की। तो उसमें ये रहता है कि कुछ चीज़ों का वो बराव करा जाता है, उसके बाद भी भाई वो पूरा होता है। ये चीज़ हमने देखा, हमने भी कुछ माना। 11 बार आना था, 4 बार में ही पूरा हुआ। चौथी मतलब कि जैसे 11 बार आना है, सैटरडे और मंगल मिला के चौथी अर्जी में ही पूरा हो गया। चौथी अर्जी में ही पूरा हुआ था। तो हमें यहाँ पे बहुत विश्वास है, बराबर आते हैं हम। चलिए और लोग भी उनसे जानते हैं और काफ़ी अच्छी जानकारी जी बहन जी ने। और चलिए और लोग भी उनसे भी जाने। क्या नाम है भैया? रिंकू नाम है। क्या नाम है? रिंकू सोनकर। कहाँ से आए? यहाँ ठाकुरगंज से है। अच्छा ये बताइए कब से आ रहे हैं? जी बालाजी के मंदिर कब से आ रहे हैं? हम लोग अभी आए हैं। अभी आए? पहली बार आए? नहीं, पहली बार नहीं, कई चक्कर आ चुके, 3-4 चक्कर आ चुके हैं। अच्छा, क्या दूर थे। प्रसाद में क्या चढ़ाते हैं आपके यहाँ? बूंदी है बूंदी चढ़ाई जाती है? जी, अच्छा, बूंदी कोई है, इच्छा लड्डू। बालाजी से मांगी पूरी हुई है? हाँ हुई है? जी। देख सकते हैं कि इच्छा इनकी रही है, पूरी हो गई है। बिल्कुल और भी लोग हैं उनसे भी हम जानते हैं और बात करते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि अभी बहन जी ने बताया कि जिसकी शादी में बाधाएं आ रही, रुकावटें हो रही हैं, वो भी यहाँ पर मेहंदी की थाप लगाने से पूरी हो जाती है। इसीलिए मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज कहा जाता है यहाँ पे। चलिए और लोग भी हैं उनसे भी जानेंगे। और साथ ही क्या नाम है भैया आपका? सूरज, आप कहाँ से आए? राजाजीपुरम। राजाजीपुरम से। आप कब से आ रहे हैं बालाजी के मंदिर? हो गए हैं 2-3 साल। 2-3 साल हो गए। इच्छाएं पूरी हुई आपकी? अच्छा ये बताइए यहाँ पे कहते हैं पाठ करने से भी इच्छा पूरी हो जाती है, बैठकर जो वो सबका अपना अपना मानना है। अपना मानना, अपना अपना श्रद्धा जैसे जिसकी जो। अच्छा आज किस उस पे जा रहे हैं कि ऐसे दर्शन करने जा रहे हैं? हम मंडे मंगल को आते हैं डेली दर्शन करने। मंगल को आते हैं।
बिल्कुल, लोगों का कहना है कि मंगल को ही आने से आपकी इच्छा जो पूरी होती है, ज़रूरी नहीं आपकी इच्छा हो, क्योंकि बालाजी महाराज खुद स्वयं जानते हैं किसकी क्या इच्छा पूरी करनी है। और क्या नाम है अंकल आपका? हाँ? क्या नाम है आपका? रमेश गुप्ता, कहाँ से आए? यहीं से लखनऊ से। ये बताइए, दर्शन कर लिया आपने? हाँ, कर कैसा लिए। लगा आपको? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ। कब से आ रहे हैं बालाजी? बहुत साल हो गए। बहुत सालों से। अच्छा, ये बताइए आपकी कोई इच्छा जो बालाजी महाराज ने पूरी सब इच्छा पूरी करते हैं, वो सब उन्हीं का है, मेरे पास जो कुछ है। कही आप, बहुत खूब बात कही आपने कि सारी इच्छाएं बालाजी महाराज ही पूरी करते हैं। तो चलिए, भक्तों से बात कर ली, बालाजी के दर्शन करा दिए हमने आपको। अब यहाँ पे जो दुकानदार है उनसे भी हम बात करते हैं, क्योंकि दुकानदार को उनका इतिहास भी रहा है, क्योंकि भाई इतने सालों से दुकान लग रही है उनकी, तो उनको ज़्यादा जानकारी होती है। तो चलिए उनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम है भैया? एक मिनट मैम। रविंद्र ठाकुर। कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? हमारी 2008 से लग रही है। 2008 से लग रही है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ विशेष तौर पर क्या चढ़ता है भगवान को? बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू चढ़ा जाते हैं। तो चलिए माता जी से जानते हैं, माता जी प्रसाद ले रही हैं। क्या नाम है माता जी? विजय लक्ष्मी, कहाँ से आई है? करेटा से। करेटा से आई है। बताइए, कितने सालों से आ रही है बाबा के दर्शन करने? अरे आ तो हम लोग ज़्यादा दिन से रहे हैं, जब से शुरू हुआ तब से कभी कभी अच्छा, ये बताइए, बालाजी महाराज इच्छा पूरी करे? तो करेंगे है ही है, जब हम प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे भाई। कुछ इतिहास पता है आपको, पुरानी कोई बात या कोई चमत्कार? नहीं, पुरानी नहीं कुछ पता है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बेसन के लड्डू और बूंदी चढ़ाते हैं भगवान बालाजी महाराज को। और भी दुकानदार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं। क्या नाम है भैया? हमारा रामशंकर गुप्ता। कितने सालों से दुकान लग रही है आपकी? हमारी दुकान लग रही 25 सालों से। 25 साल से। अच्छा, ये बताइए कि विशेष तौर पर क्या अर्पित किया जाता है यहाँ पर? विशेष तौर पर बालाजी महाराज को देसी घी का प्रसाद चढ़ता है, और बेसन के लड्डू हैं, मोतीचूर का लड्डू है, बूंदी है, सभी का चढ़ता है। बालाजी महाराज को 56 भोग प्रसाद चढ़ता है। तो आप लोग को कि इतने सालों से दुकानें, कुछ इतिहास या कोई जानकारी ऐसी खास बात जो मंदिर की हो? यह जानकारी प्रसिद्ध क्या है, ये सब बालाजी महाराज की सेवा पानी का भाव है, और भक्त श्रद्धा से आते हैं, अपनी श्रद्धा भाव लेके, और उनकी मनोकामना पूरी होती है। इसी से यहाँ पे भीड़ लगती है, और बड़े मंगलों में विशाल मेला लगता है। आपने देखा कि यहाँ पर कोई खास बात ज़रूर है, क्योंकि जो भक्त हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती, कोई भी खाली हाथ इस दरबार से नहीं जाता है। और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अमृत लाल सैनी, शीतला मंदिर वाले हैं। हाँ, हमने पहचान लिया आपको। पहचान लिया आपने? कब से दुकान लग रही है? हमारी 30 साल से दुकान लग रही है, हाँ। और बालाजी की कृपा है। खाली आप आइए, बाबा के खाली दरखास्त लगाइए, मिनटों में काम पूरा होगा आपका। जी हाँ। अच्छा, मंदिर के कुछ इतिहास बताइए। आप काफ़ी पुराना, कम से कम 100 साल पुराना मंदिर है। 100 साल पुराना। जी हाँ। और कोई खास बात जो यहाँ और कोई खास बात नहीं है, जो संकट आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। कहते हैं जिनकी ऊपर फेक बाधाएं होती हैं तो वो बाबा ही सही करते हैं, कोई पंडित जी नहीं सही करते, बाबा ही सही करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं भक्त यहाँ पे? भक्त यहाँ पे जो संकट खेलते हैं, और उनका नारियल का, सूखा नारियल का वो उतारा होता है 21 मरतबा, यही सब होता है। और उसके बाद में कि जब ज़्यादा संकट होता है तो हमसे आके पंडित जी खुद मिलते हैं। जी हाँ। तो चलिए, और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे। क्या नाम है दादा? अमृत लाल सैनी। आपकी दुकान कब से लगी है? 30 साल से। मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताएं हमें। ये मंदिर पहले बहुत छोटा था, बाहर बना हुआ था। अब अंदर बाबा का मेहंदीपुर से आके यहाँ स्थापित किया गया है, और ये मंदिर कम से कम 100 साल पुराना है। जी हाँ, काटी जाती हैं। वो संकट जैसे आते हैं, ये भूत प्रेत आते हैं जिसको, तो वहाँ पंडित जी जो है पानी का छिड़काव देते हैं, सब कुछ देते हैं, और प्रसाद लेके जाते हैं, माला फूल चढ़ाते हैं बाबा के ऊपर। तुलसी की माला यूँ चढ़ाई जाती है कि जो सबके संकट कटे। जी हाँ।
और मनोकामना भी पूरी होती है इससे। मनोकामना भी पूरी होती जी हाँ, तुलसी से। है। और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे। और बिल्कुल आप देख सकते हैं जो लोग हैं बहुत दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं और काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पे। क्या क्या नाम है भाई आपका? जी हमारा नाम हिमांशु गुप्ता है जी। आपकी दुकान कब से लगी है? हमारी दुकान हो गए हम केवल हम यहाँ 19 साल से बैठ रहे हैं। यहाँ पे भोग में क्या चढ़ता है? यहाँ पे भोग में जो है देसी घी का लड्डू बेसन का चढ़ता है जी। और कुछ यहाँ पे खास बात? यहाँ की मान्यता है, यहाँ पे जो है नारियल का उतारा होता है और बाकी जो है जो मानिए 10 रुपये की दरख्वास्त लगती है बाबा के दरबार में, और जो मानता मानते हैं पूरी होती है लोगों की। पहले मंदिर कहाँ इतना कुछ भव्य बना था, लोगों की मान्यताएं पूरी हुई। देखिए कितना बड़ा मंदिर बन गया है बाबा की कृपा से, दिन प्रतिदिन जो है विस्तार होता जा रहा है। जय श्री राम। बिल्कुल आपने देखा कि भक्तों का कहना है कि जो भक्त हैं उनकी खुद की यहाँ मनोकामना पूरी होती, तभी बाबा की कृपा से दरबार भी बहुत बड़ा होता जा रहा है, भव्य होता जा रहा है। तो और भी दुकानदार हैं, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है भाई आपका? राजू यादव। हमारी दुकान 2014 से। क्या विशेषता पर क्या चलता है भगवान? बेसन का लड्डू। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्रसाद चढ़ाइए, आपकी जो मनोकामनाएं मांगिए, नारियल उतारा जाता है यहाँ। और कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ तो लखनऊ से बाहर से भी आते हैं सभी लोग। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो स्थानीय दुकानदार हैं उनका कहना है बहुत दूर से लोग आते हैं, लखनऊ के बाहर से भी लोग आते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पहले कहा जाता था कि जो मंदिर था बहुत ही छोटा सा था, लेकिन धीरे धीरे इस भक्तों की कतार बढ़ती गई और बाबा की कृपा से जो मंदिर है वो भव्य होता गया, बड़ा होता गया। और तकरीबन मैं बता दूँ ये जो मंदिर है 100 साल से अधिक पुराना मंदिर है। इसका अपने में ही एक खास इतिहास रहा है। और साथ ही साथ कहा जाता है जिसकी शादी में विलम्ब होता है वो यहाँ पर मेहंदी की थापे लगाता है, उसकी शादी जल्दी हो जाती है। और कुछ जिसकी इच्छाएं नहीं पूरी होती है यहाँ पर वो बाबा के दरबार के हम कह सकते हैं मंदिर के सामने सिंदूर से राम लिखता है, उसकी भी इच्छाएं पूरी होती, क्योंकि अलग अलग मान्यताएँ हैं, अलग अलग श्रद्धा है। और बिल्कुल अगर आप लखनऊ में मौजूद हैं या लखनऊ के बाहर भी मौजूद है, बिल्कुल बालाजी महाराज के दर्शन करने आइए। और ये बालाजी का जो मंदिर है ये ताल कटोरा राजाजीपुरम में स्थित है। बिल्कुल बालाजी के दर्शन करिए, बालाजी आपके जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी करेंगे। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अजय के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ।